अर्जुन का अंत, अपने ही बेटे ने किया वध। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज इतिहास के पन्नों से एक ऐसी दिलचस्प दास्तान बाहर आने वाली है जिसे सुनकर आपकी रूह खुश हो जाएगी और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो महारहस्य है जो आज तक आपसे छिपाया गया था। दोस्तों, क्या कोई बेटा अपने ही पिता का हत्यारा हो सकता है? एक ऐसा योद्धा जिसे साक्षात महादेव भी युद्ध में नहीं हरा सके, जो कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना का काल बना, आखिर वो अपने ही खून के सामने बेबस होकर कैसे गिर पड़ा? आज सलोना श्याम पर हम महाभारत के उस सबसे खौफनाक पन्ने को पलटेंगे जहां कुरुक्षेत्र के सबसे बड़े नायक अर्जुन का वध हुआ था, और वध करने वाला कोई दुश्मन नहीं बल्कि उनका अपना सगा बेटा बभ्रुवाहन था। एक ऐसी रूह कंपा देने वाली कहानी जहां एक मां अपने सुहाग के शव को देख चीख रही थी और एक बेटा अपने ही पिता के खून से रंगे हाथों को देख पागलों की तरह रो रहा था। आखिर अर्जुन को अपने ही बेटे के हाथों क्यों मरना पड़ा? क्या ये कोई साजिश थी या फिर गंगा माता का वो भयानक श्राप जिसने अर्जुन का शीश धड़ से अलग कर दिया? वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज आप इतिहास का वो सबसे बड़ा रहस्य जानेंगे जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब अर्जुन महाभारत का महायुद्ध जीतकर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर पूरी दुनिया को जीतने निकले थे, और घूमते घूमते वो घोड़ा मणिपुर की सीमा में दाखिल हो गया, जहां का राजा अर्जुन का अपना सगा बेटा बभ्रुवाहन था, जिसे अर्जुन ने बचपन में ही छोड़ दिया था। बभ्रुवाहन को जब पता चला कि उसके पिता उसके राज्य की सीमा पर आए हैं, तो वह मारे खुशी के झूम उठा और अपने मंत्रियों के साथ नंगे पैर दौड़ता हुआ अपने पिता के चरणों में गिर गया। लेकिन अर्जुन ने उसे गले लगाने के बजाय उसे अपमानित करते हुए धिक्कार दिया और कहा कि तुम क्षत्रिय नहीं हो, क्योंकि तुमने युद्ध के मैदान में अपने पिता को चुनौती देने के बजाय एक कायर की तरह घुटने टेक दिए हैं। अर्जुन के इन कड़वे शब्दों ने उस मासूम बेटे के कलेजे को छलनी कर दिया, और अर्जुन ने उसे बार बार ललकारते हुए कहा कि अगर तुम वाकई मेरे खून हो तो अपनी तलवार उठाओ और मुझसे युद्ध करो, वरना दुनिया तुम्हें कायर कहेगी। और यही वो पल था जब एक पिता की जिद और एक बेटे के स्वाभिमान के बीच वो महासंग्राम शुरू हुआ, जिसने धरती को कपा दिया और आसमान से देवताओं की रूह कांपने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि आज पिता और पुत्र में से किसी एक का अंत निश्चित है। युद्ध के मैदान में जब बभ्रुवाहन और अर्जुन आमने सामने खड़े हुए तो हवाएं थम गई थीं और सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ गई थी, क्योंकि नियति ने आज एक ऐसा खेल रचा था जहां विजय भी हार के समान होने वाली थी। और अर्जुन को अपनी गांडीव की शक्ति पर इतना घमंड था कि उन्हें लगा कि ये छोटा सा बालक उनका क्या बिगाड़ पाएगा। बभ्रुवाहन के मन में एक तरफ अपने पिता के प्रति अगाध प्रेम था, तो दूसरी तरफ अपनी मां चित्रांगदा के अपमान का प्रतिशोध और अपने क्षत्रिय धर्म की मर्यादा बचाने की तड़प थी। इसलिए उसने रोते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और एक ऐसा बाण छोड़ा जिसने अर्जुन के रथ के पहियों को हिलाकर रख दिया। अर्जुन को अब भी लग रहा था कि यह बालक सिर्फ खेल रहा है, लेकिन जब बभ्रुवाहन ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया, तब अर्जुन को एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा योद्धा कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि उन्हीं का प्रतिरूप है जो रण कौशल में उनसे भी 2 कदम आगे निकल चुका है। दोनों के बीच बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि आकाश ढक गया और चारों तरफ हाहाकार मच गया, क्योंकि अर्जुन ने क्रोध में आकर ऐसे तीखे बाण छोड़े जो बभ्रुवाहन के कवच को भेदने लगे। लेकिन उस वीर बालक ने हार नहीं मानी और अपने खून से लथपथ शरीर के साथ अर्जुन को कड़ी टक्कर देता रहा, जिससे युद्ध का दृश्य किसी खौफनाक सपने जैसा लगने लगा था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, बभ्रुवाहन की आंखों में आंसू और हाथों में अंगारे भर गए, क्योंकि अर्जुन ने उसे बार बार सूत पुत्र और कायर कहकर अपमानित करना जारी रखा, जिससे तंग आकर बभ्रुवाहन ने वो महाविनाशकारी बाण निकाला जिसे उसे उसकी माता और नागकन्या उलूपी ने विशेष शक्तियों से सिद्ध करवाया था। अर्जुन को लगा कि यह बालक अब हार मानने वाला है, लेकिन तभी बभ्रुवाहन ने मंत्रों का उच्चारण किया और उस अमोघ बाण को सीधे अर्जुन की छाती की तरफ छोड़ दिया, जो बिजली की गति से आया
और अर्जुन के सुरक्षा चक्र को चीरते हुए उनके सीने के आर पार निकल गया। उस समय पूरी सृष्टि में सन्नाटा पसर गया जब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन अपने रथ से नीचे गिर पड़े और उनका शरीर बेजान होकर मिट्टी में मिल गया, क्योंकि बभ्रुवाहन के उस प्रहार ने अर्जुन के प्राण हर लिए थे। अर्जुन को जमीन पर गिरता देख पांडव सेना में मातम छा गया और बभ्रुवाहन को जब एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अपने ही पिता की हत्या कर दी है, तो वह पागलों की तरह अपने पिता के शव के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगा और चिल्लाने लगा कि हे विधाता, मुझे इस पाप की क्या सजा मिलेगी जिसने मुझे अपने ही पिता का हत्यारा बना दिया। अर्जुन के मृत शरीर को देखकर माता चित्रांगदा वहां पहुंची और जब उन्होंने देखा कि उनके सुहाग का अंत उनके ही बेटे के हाथों हुआ है, तो उनकी चीखें सुनकर पहाड़ों की चट्टानें भी फटने लगीं और उन्होंने बभ्रुवाहन को धिक्कारते हुए कहा कि तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। चित्रांगदा का विलाप इतना मार्मिक था कि वहां मौजूद हर सैनिक और पशु पक्षी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि एक तरफ विधवा मां का दुख था और दूसरी तरफ एक ऐसे बेटे का पश्चाताप जो अपने पिता की गोद में बैठने के बजाय उनके खून से रंगा हुआ खड़ा था। चित्रांगदा ने रोते हुए कहा कि हे अर्जुन, आपने जिस बेटे को कायर कहा था उसने आज साबित कर दिया कि वह आपका ही अंश है। लेकिन इस जीत का क्या फायदा जब घर का चिराग ही घर के सूरज को बुझा बैठा हो। बभ्रुवाहन अपनी मां के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और उसने कसम खाई कि अगर उसके पिता जीवित नहीं हुए तो वह भी अपने प्राण त्याग देगा और इसी चिता में जलकर भस्म हो जाएगा, क्योंकि उसे इस कलंकित जीवन से अब कोई मोह नहीं रहा था। जब चारों तरफ मौत का सन्नाटा फैला था, तभी वहां नाग कन्या उलूपी प्रकट हुई, जो अर्जुन की दूसरी पत्नी थीं, और उन्होंने इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाया कि यह सब अर्जुन के अहंकार को तोड़ने और गंगा माता के उस श्राप को पूरा करने के लिए हुआ था जो उन्होंने भीष्म पितामह के वध के बाद अर्जुन को दिया था। उलूपी ने बताया कि अर्जुन को इस मृत्यु से गुजरना ही था ताकि उनके पापों का प्रायश्चित हो सके, और बभ्रुवाहन तो सिर्फ एक जरिया बना है जिसने अपने पिता को श्राप मुक्त किया है। उलूपी ने अपने पास रखी हुई संजीवन मणि निकाली जो किसी भी मृत व्यक्ति को दोबारा जीवित कर सकती थी, और उन्होंने बभ्रुवाहन से कहा कि अगर तुम सच्चे मन से अपने पिता को वापस चाहते हो तो इस मणि को उनके हृदय पर रखो। बभ्रुवाहन ने कांपते हाथों से उस मणि को अर्जुन की छाती पर रखा और ईश्वर से प्रार्थना की कि उसके पिता को एक बार फिर से बोलने का मौका दें ताकि वह उनके चरणों में सिर रखकर माफी मांग सके। जैसे ही वो दिव्य मणि अर्जुन के शरीर को छुई, वैसे ही उनके शरीर में चेतना लौटने लगी और घाव अपने आप भरने लगे, जिससे वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जो अर्जुन मर चुके थे वो अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे थे। अर्जुन जब होश में आए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा और उनकी पत्नियां रो रही हैं, और तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि अहंकार में आकर उन्होंने अपने ही बेटे की शक्तियों पर शक किया था। अर्जुन ने उठकर बभ्रुवाहन को अपने गले से लगा लिया और उनके आंसू बभ्रुवाहन के सिर पर गिरने लगे, जो इस बात का प्रतीक थे कि पिता ने अपने बेटे को माफ कर दिया है और उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा स्वीकार कर लिया है। यह दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप गई, क्योंकि यह सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि एक पिता और पुत्र के पुनर्मिलन की वो गाथा थी जो कलयुग तक मिसाल बनी रहेगी। इस घटना के बाद अर्जुन ने अपनी पत्नी चित्रांगदा से भी माफी मांगी कि उन्होंने इतने वर्षों तक उन्हें और उनके बेटे को अकेला छोड़ दिया, और बभ्रुवाहन को आशीर्वाद दिया कि भविष्य में उसका नाम अर्जुन से भी बड़ा होगा, क्योंकि उसने धर्म और युद्ध की मर्यादा को निभाया है। बभ्रुवाहन ने अपने पिता के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई, और उस दिन मणिपुर में जीत का जश्न नहीं बल्कि पश्चाताप और प्रेम की गंगा बही, जिसमें पिता और पुत्र के सारे गिले शिकवे धुल गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अपनों के प्यार के सामने हमेशा छोटा पड़ जाता है, और नियति के खेल बड़े ही निराले होते हैं जो अपनों को ही अपनों के सामने खड़ा कर देते हैं। सलोना श्याम पर आज की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए एक सीख है
जो रिश्तों से ऊपर अपनी जिद को रखते हैं, क्योंकि अंत में सिर्फ प्रेम और माफी ही बचती है, बाकी सब मिट्टी में मिल जाता है। दोस्तों, अगर आज की इस महागाथा ने आपके कलेजे को छुआ है और आपकी रूह कांप गई है, तो हमारे इस सलोना श्याम परिवार का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि हमें आज 1000 सब्सक्राइबर्स का लक्ष्य पूरा करना है और आपकी एक मदद इस छोटे से चैनल को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। आपका हर एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही अनसुनी और शक्तिशाली कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे इतिहास और संस्कृति का गौरव बढ़ाती हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी मेहनत को पसंद कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम एक और ऐसे ही भयानक रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें सलोना श्याम के साथ। अर्जुन और बभ्रुवाहन के इस युद्ध ने साबित कर दिया कि शस्त्रों से बड़ी शक्ति भावनाओं की होती है, और जो बाण अर्जुन को नहीं मार सके, वो एक बेटे के आंसुओं ने कर दिखाया। इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म और न्याय की बात आई है, तब तब अपनों ने ही अपनों की परीक्षा ली है, और इस परीक्षा में वही सफल हुआ है जिसके मन में छल नहीं, बल्कि सत्य के प्रति निष्ठा थी। मणिपुर की वो धरती आज भी उस महासंग्राम की गवाह है, जहां अर्जुन जैसा महान योद्धा अपने ही अंश से पराजित हुआ था, और यह हार अर्जुन की सबसे बड़ी जीत बन गई, क्योंकि उन्हें एक वीर पुत्र मिल गया था। इस कहानी का हर एक शब्द हमें वीरता और संस्कार की याद दिलाता है, जो आज के दौर में बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपने पूर्वजों के बलिदान को कभी न भूलें। महाभारत की इस घटना को बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि लोग अक्सर सिर्फ कुरुक्षेत्र के मुख्य युद्ध की बात करते हैं, लेकिन अर्जुन के अश्वमेध यज्ञ के दौरान हुए ये युद्ध हमें अर्जुन के व्यक्तित्व के उस पहलू को दिखाते हैं, जहां उन्हें अपने अहंकार की कीमत बार बार चुकानी पड़ी। बभ्रुवाहन जैसा योद्धा अगर कुरुक्षेत्र के युद्ध में होता, तो शायद परिणाम कुछ और ही होते, लेकिन नियति ने उसे अपने पिता की शुद्धि के लिए बचा कर रखा था। आज के इस वीडियो में हमने जो भी विस्तार से बताया, वह ग्रंथों में दर्ज सत्य घटनाओं पर आधारित है, ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। सलोना श्याम का उद्देश्य ही यही है कि आप तक ऐसी कहानियां पहुंचाएं जो न केवल मनोरंजन करें, बल्कि आपको अंदर से झकझोर दें और आपको सोचने पर मजबूर कर दें। इस पूरी कहानी को सुनते समय अगर आपने ध्यान दिया हो, तो हर मोड़ पर एक नई सीख छिपी है, चाहे वो मां चित्रांगदा का धैर्य हो, या बभ्रुवाहन का अटूट साहस, या फिर अर्जुन का अपनी गलती मानना। जीवन में भी कई बार हम अपनों को पहचानने में चूक कर देते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय का चक्र घूमकर हमें वहीं ले आता है जहां हमें अपनी गलती का एहसास होता है। अर्जुन की यह कथा हमें विनम्रता सिखाती है और बताती है कि शक्ति का असली उपयोग रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि किसी का अपमान करने के लिए। उम्मीद है कि बभ्रुवाहन की यह गाथा आपके दिल के किसी कोने में हमेशा सुरक्षित रहेगी और आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। इसे अहंकार की कैंची से कभी मत काटना, क्योंकि एक बार जब ये टूट जाती है, तो इसे जोड़ने के लिए संजीवन मणि भी कम पड़ जाती है। अर्जुन खुशकिस्मत थे कि उन्हें नाग कन्या उलूपी का साथ मिला और उनका परिवार फिर से एक हो गया, लेकिन हर किसी की कहानी का अंत ऐसा सुखद नहीं होता। सलोना श्याम के साथ इस सफर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम वादा करते हैं कि आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन और रूह कंपा देने वाले वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी संस्कृति की यह महान कहानियां पहुंच सकें और हमारे चैनल को वो प्यार मिले जिसके हम हकदार हैं।